उत्तर प्रदेश से यूपी में अपराधियों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर की खबर से शुरुआत करते हैं और ताजा खबर है वो हापुड़ जिले से आ रही है, जहां पर सिंभावली थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। इससे पहले लखनऊ, उन्नाव, बागपत, आगरा, झांसी और जालौन से एनकाउंटर की खबर आ चुकी है। कुल 7 एनकाउंटर में 11 बदमाशों को पकड़ा गया है। लखनऊ में पुलिस ने रेप के आरोपी को एनकाउंटर के बाद पकड़ने का दावा किया है। हापुड़ में पुलिस ने 4 बदमाशों को पकड़ा है। वहीं उन्नाव, लखनऊ, बागपत, आगरा, जालौन, झांसी में भी एनकाउंटर हुआ है। तो कुल मिला के इन तमाम जगहों से 11 बदमाशों को पकड़ा गया और इसमें रेप का आरोपी भी शामिल है। और कुछ अपराधियों के पैर में गोली लगी है, तो पुलिस के कंधे पर इनको एम्बुलेंस से अस्पताल में पहुंचाया गया और एम्बुलेंस के बाद इन लोगों का रास्ता होगा सीधा सलाखों के पीछे, जेल के पीछे। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार खराब कर रहे हैं ये अपराधी। भागे भागे फिर रहे थे, लेकिन आखिरकार अब पकड़े गए, लेकिन एनकाउंटर के बाद। चिखेड़ा अंडरपास पर चेकिंग की जा रही थी, जहां हापुड़ से आते हुए एक आयशर कैंटर को रोकने का इशारा करने पर 4 संदिग्ध वहां से भागने लगे। पुलिस द्वारा पीछा करने पर अभियुक्तों द्वारा फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में वसीम पुत्र इश्तियाक, जो कि जानी मेरठ का रहने वाला है, घायल हुआ है तथा उसके 3 अन्य साथी गुलफाम, समानू तथा हाशिम भी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से डीजल चोरी में प्रयोग होने वाला एक आयशर कैंटर, 3 तमंचे तथा डीजल चोरी करने के उपकरण एवं खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को अस्पताल भिजवा दिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। 7 एनकाउंटर और 11 अपराधी पकड़े गए हैं और कुछ एनकाउंटर से जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें लखनऊ, जालौन, बुलंदशहर, बागपत की तस्वीरें। इसमें तो एक रेप का आरोपी है, वो भी पकड़ा गया है। और बुलंदशहर में भी खेतों में ये एनकाउंटर हुआ, जहां अपराधियों के पास ये अवैध तमंचे उसके पास से बरामद किया गया। अब बागपत पुलिस का बयान भी आपको सुनाते हैं। सप्ताह से थाना बिनौली और बड़ौद क्षेत्र में एक गैंग सक्रिय था, जो मोबाइल और चेन लूट रहा था। हमारे थानाध्यक्ष बिनौली ने अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया था, जिनमें जानकारी हुई कि 2 लड़के हैं जो नांगल गांव के, और वो इस घटना को कारित कर रहे हैं। आज शाम को जानकारी हुई कि वो बिजवाड़ा से माखर पुलिया की तरफ वो अपनी बाइक से आ रहे हैं, और इसी सूचना पे हमारी पुलिस वहाँ पे चेकिंग कर रही थी। और जैसे अपराधी वहाँ पर पहुँचे, इन लोगों ने पुलिस को देख करके अपनी बाइक को मोड़ने का प्रयास किया, जिसपे वो लड़खड़ा के गिर गए और इन लोगों ने पुलिस पे जानलेवा फायरिंग की और पुलिस भी आत्मरक्षा छुप करके फायरिंग की, जिससे एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका नाम सुमित सनाब परविंदर है, निवासी नांगल दोभट का है। और उनके साथ एक बदमाश भाग के खेतों में छुप गया, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया। उसका नाम भी सुमित और बल्लर सनाब बिजिंदर है, जो भी नांगल थाना दोभट का रहने वाला है। तो उत्तर प्रदेश की सेहत खराब कर रहे अपराधियों की सेहत गोली लगने से खराब हुए हैं, क्योंकि एनकाउंटर में ये लोग हुए हैं जख्मी। हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अपराधी जिनको पुलिस सहारा देकर चल रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को इस तरह से इन लोगों ने खराब कर दिया था कि अलग अलग वारदातों में ये लोग लिप्त थे। पुलिस इनको ढूंढ रही थी। और लखनऊ से हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, 11 बदमाश पकड़े गए, किन किन मामलों में ये वांछित थे? देखिए भाई, जिस तरीके से ये एनकाउंटर शुरू हुआ है वो उत्तर प्रदेश में नई बात नहीं है। 2017 के बाद से ही योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से बनी है, एनकाउंटर पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाने लगा है। और आज की अगर हम बात करें तो जालौन से लेकर बागपत और लखनऊ से लेकर झांसी तक तकरीबन ये सारे एनकाउंटर किए गए हैं, जिसमें रेप के आरोपी के साथ साथ कई ऐसे हैं जिन पर हत्या और लूट के मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ साथ कई ऐसे जो अपराधी हैं जो संगीन अपराधों में भी दर्ज हैं, उनके ऊपर भी इनकाउंटर उनके साथ किया गया है। लखनऊ में जो अपराधी था उसने तो 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया है और गिरफ्तार कर लिया है। ये अपराधी मासूम बच्ची के साथ रेप का आरोपी था। तो पुलिस साफ तौर से, चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश है उत्तर प्रदेश में किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ना है, क्राइम अगेंस्ट, चाहे वो वुमेन हो या किसी तरीके से, चूंकि अपराध करोगे तो गोली खाओगे, इस नीति पर उत्तर प्रदेश की पुलिस चल रही है। आपको बताएं कि 2017 के बाद से तकरीबन 10,000 ऐसी मुठभेड़ हुई हैं और जिसमें से 5,000 के आसपास जितने आरोपी हैं वो गिरफ्तार भी किए गए हैं। और अगर इनकाउंटर की बात आए तो लगभग 190 के आसपास ऐसे हैं जिनका इनकाउंटर भी किया गया है, जिसमें एसटीएफ और यूपी पुलिस दोनों के लोग शामिल हैं। तो आप सोचिए कि इसमें करीब 1300 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो घायल भी हुए हैं इसमें। तो कहीं ना कहीं ये जो मुठभेड़ हो रही है, जो एनकाउंटर हो रहा है, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की साफ
मंशा है और साफ तरीके से संदेश है कि अगर अपराध करोगे तो गोली खाओगे। और इसी नीयत पे पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में लगातार कहीं तो 24 घंटे के अंदर इनकाउंटर किया जा रहा जी है, आशीष। या तो अगर छेड़छाड़ के आरोपी भी हो रहे हैं, अगर वो छेड़छाड़ करके बच जाते हैं तो उनका भी इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके बिल्कुल से अपराधियों का कानून हश्र भी व्यवस्था यही को- होना चाहिए और अपराधियों की सही जगह जेल के सलाखों के पीछे ही है। और ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, यूपी की तस्वीरें हैं। ये 6 तस्वीरें हैं, लखनऊ, बुलंदशहर, बागपत की, जालौन की, अमरोहा की, झांसी की, रात के समय की, और लखनऊ में दोपहर की, सुबह के समय आप तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन ये एनकाउंटर रात के समय में हुए हैं। अपराधी भाग रहे थे, जब पुलिस ने इनको पकड़ने के लिए गए तो ये पुलिस पर इन लोगों ने अटैक किया और जवाबी कार्रवाई में इनको गोलियां भी लगी हैं। लेकिन सब जो है लोअर पार्ट में, यानी कि पैर में इनकी गोली लगी है और अभी अस्पताल में है और कुछ सलाखों के पीछे।